हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौम्या अग्निहोत्री है और मैं एक योग और नेचुरोपैथी ट्रेनर हूँ। प्रेजेंटली लाइफ के कुछ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के चलते आई आई गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली अगर कहें तो आई एम थैंकफुल कि मेरी लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं आई होती तो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं आ पाता। जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था उस टाइम पे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन एंड इट्स नॉट एनी स्टोरी, इट्स अ फैक्ट। तो आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग माई फ़ोन और एकदम से अमित सर की एक मैजिक रॉक की रील मेरे सामने आई और फिर मैंने उसको हटा दिया। हमने कहा यार हटो, मूड ठीक नहीं है, अभी कुछ सुनने का मन नहीं है। बट वो कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों तक वो होता है ना, अब एक बार कोई रील आपके सामने आ जाती है यूट्यूब पे या इंस्टा पे तो वो कंटिन्यूसली थोड़े टाइम वैसे ही रिलेटेड चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। तो 2-3 दिन तो हुआ, चौथे दिन हम लाइक एक बार देखें तो है क्या, ऐसा क्या बता रहे हैं। उनका फेस मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। यूनिवर्स की ब्लेसिंग कैसे काम करती है, ये स्टोरी बताने का तरीका बस आप लोग को यही है। जब मैंने वो मैजिक रॉक वाली स्टोरी खोली, पहली बार मुझे समझ में आया कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी है कि मेरे सोचने से मेरी लाइफ चल रही है। मुझे तो लग रहा था कि ऐसे ही चल रही है। फिर मैंने वो मैजिक रॉक वाली स्टोरी सुनी, अमित सर के चैनल को फॉलो किया और धीरे धीरे द मैजिक बुक को पढ़ना शुरू किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार हमने 28 डेज़ के उसके टास्क किए तो मुझे थोड़ा सुकून था, बट उतना आराम नहीं मिला क्योंकि बट ऑब्वियस है एक डिप्रेशन एक ख़राब बीमारी होती है। तो उस टाइम मेरा माइंडसेट भी ऐसा नहीं था। बट थैंकफुली क्योंकि मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ तो उसकी वजह से मेडिसिन के साथ साथ जब आई कंटिन्यूसली यूज़ टू चांट, मेडिटेट किया, एक्सरसाइजेस की, तो उससे बहुत जल्दी मुझे रिकवरी मिली। और साथ ही साथ में जो सबसे बेस्ट पार्ट था कि मेरी लाइफ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जुड़ गया। कुछ टाइम तो हमने 6-7 महीने अलग-अलग पॉडकास्ट देखे, बुक्स देखी, पढ़ना शुरू किया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किया। द मैजिक वाली बुक का जब दोबारा से मैंने 28 डेज़ का टास्क दोबारा से किया, मेरे अंदर थोड़ा-सा ये है कि जब तक मुझे किसी चीज़ के लिए पूरा मेरा माइंड ये नहीं हो जाता ना, नहीं हाँ कि डन, ये समझ में आ गई ये चीज़, तब तक मेरा मन उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपने कोई काम हाथ में लिया है, तो उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो है क्या। चुल होती है, कीड़ा है मेरे दिमाग में कि समझना है कि चीज़ है क्या, सामने वाला सिखाना क्या चाह रहा है। तो जब मैंने दोबारा द मैजिक वाली बुक के चैप्टर्स किए, मुझे आज भी याद है, मुझे वो सारे सवालों के आंसर जो पहली बार हमने जब मैजिक बुक की प्रैक्टिस की थी नहीं मिले थे, वो सब मिलने शुरू हुए। धीरे धीरे मेरी लाइफ में क्लैरिटी आई, चीज़ों को समझने की मेरी ताकत एक तरीके से बिल्डअप हुई। और फाइनली मुझे याद है आज भी वो डेट, 8 मार्च 2026, व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं अब बस बहुत हो गया डिप्रेशन, अब खाली जितनी दवाई भी खानी थी, अब टाइम है कि लाइफ को ट्रैक पे लेके आना है। और इट्स वेरी ईज़ी टू क्विट, बहुत ईज़ी होता है। जब हम डिप्रेशन में थे तो मुझे भी हर टाइम सुसाइडल थॉट्स आते थे। ये बताने का जो मेन मोटो है वो कोई सिंपैथी नहीं है। जब मैं खुद एक योगा ट्रेनर हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ, और ये एक ब्लेसिंग भी थी कि बहुत जल्दी हम चीज़ों से ओवरकम कर पाए क्योंकि हम लोगों को देख रहे थे परेशान। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आधे से ज़्यादा बार ना हम लोग खुद ही समझ नहीं पाते कि हम किस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, हमको क्या चीज़ असर कर रही है, हमको क्या चीज़ नुकसान कर रही है। हम ये कहेंगे कि हमको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये दिक्कत है, घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में एक्चुअली में जो हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में स्टक हो रहे हैं, उसकी वजह से हमको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। हालाँकि आजकल के यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पे तो ये बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं जिन पे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ़ सिंपल एक जो मेरा मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य था या है, वो यही है कि जब हम चीज़ों को फ़ेस कर रहे थे, बहुत सारे पॉडकास्ट देखते थे, बुक्स भी पढ़ते थे और अलग-अलग लोगों से बात करने की भी कोशिश करी। थैंकफुली अमित सर के यहाँ तो फ़ोन लगा था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम उनका कोर्स नहीं जॉइन कर पाए।
लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जैसे हम परेशान होके इधर-उधर ढूँढ रहे थे कि कोई ऐसा हो जो हमसे बात करे, जो हमको एक्चुअली में वो कुछ ऐसा बता पाए जिससे मेरे मन को शांति मिल पाए, मुझे सुकून मिल पाए। हालाँकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अपने आप में मेडिकली इतना, कहेंगे ना, एक अजीब-सी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या? आप बहुत परेशान होते हो, आप चीज़ों को लेके बहुत एक नेगेटिव सेटबैक में आपका दिमाग चला जाता है क्योंकि आप होप से दूर हो जाते हो। ख़ैर, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। अभी प्रेज़ेंटली जब मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरे को इसको और अच्छे से पढ़ना है ताकि जब हम दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ें तो मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने उसका प्रॉपर कोर्स किया, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का, टैरो कार्ड का। क्योंकि जब मेरी लाइफ़ में सिचुएशंस डिफ़िकल्ट थी, तो मुझे लगता था अभी इस पंडित से पूछ ले क्या, इस रीडर से पूछ ले क्या, शायद ये कोई मुझे सही बता पाए, ये ऐसा कोई उपाय बता पाए। तो मुझे लगा कि एज़ अ योग एंड नेचुरोपैथी ट्रेनर तो मैं हूँ ही, लेकिन अब एक ऐसा होलिस्टिक हीलर बनना है जिसमें जब कोई, अगर भगवान ना करे वैसे तो कभी किसी को कोई तकलीफ़ हो, लेकिन अगर कोई तकलीफ़ में आए तो उसको मेरे पास एक जेन्युइन एडवाइस मिल सके, एक जेन्युइन उसको सुकून मिल सके जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जो कि हम कभी करते थे। मेरा पर्पस यही था कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि नॉर्मल होम विज़िट्स करके हम इतने लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते थे जितना हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते थे। थैंकफुली अब हम लोग के पास ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, सोशल मीडिया है कि जिससे हम एक-दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी इंसान इस टाइम जो ये वीडियो देख रहा है उसको पैल्पिटेशन या फिर एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस है, या उसको लग रहा है कि वो डिप्रेशन में है, और प्लीज़ इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, लड़के भी सफ़र करते हैं। और मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि जो ये कहते हैं ना, ओह तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो, स्ट्रॉन्ग बनो। नहीं भाई, उनके भी दिल है, उनको भी तकलीफ़ होती है, वो भी रो सकते हैं। कई बार लड़के पत्थर दिल इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको अपना इमोशन एक्सप्रेस करने की इजाज़त ही नहीं मिलती है उनके घर पे। ये बता के कि नहीं, तुम आदमी हो और तुम औरत से ऊपर हो, या फिर तुमको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, हम उनको इमोशनली बिल्कुल ड्रेन कर देते हैं। तो ये चैनल सारे भाइयों और सारी बहनों के लिए भी है कि भाई अपने आप को हील करो ताकि अपनी लाइफ़ में वो सब कुछ अच्छा मिल सके आप लोग को जिसकी आप लोग तमन्ना करते हो। आजकल के टाइम पे जब लोग इतना जेन ज़ी बेचारा परेशान घूम रहा है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि सब कुछ होके भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मन खुश नहीं है। तो इस चैनल के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि हम अपनी लाइफ़ को कैसे अच्छा कर सकें, और उस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो था चक्रा हीलिंग। जब मेरी लाइफ में चक्रा हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना शुरू किया, बेसिकली मैंने योग किया था तो मैंने चक्रों के बारे में पढ़ा था, बट उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया था अपने मास्टर्स के कोर्स में। जब हमने चक्रा हीलिंग करना शुरू किया, और मुझे कैसे पता चला कि मेरा मूलाधार चक्र ब्लॉक है, क्योंकि हमको हर एक चीज़ करने में डर लगता था, हर चीज़ से हम डर जाते थे, हर चीज़ में अगर कोई मुझसे तेज़ आवाज़ में बोल दे तो हम घबरा जाते थे। मेरे को नर्वसनेस होने लगती थी, मेरे हाथ से ग्लास छूट जाता था, इतनी घबराहट होती थी। जब हमने पढ़ना शुरू किया, चीज़ें करना शुरू किया, लम जो कि बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का, उसको रेगुलरली चैंट करना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर जो चेंजेस हुए कि अब हमने डरने की जो मेरी टेंडेंसी जो बहुत हाई थी, ये नहीं कहूँगी झूठ, की पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, अब वो 100 में सिर्फ 90% मेरा जो डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था वो हील हो गया, और अब सिर्फ 10% बचा हुआ है। ऐसे ही आप लोग भी जब रेगुलरली मैं चीज़ों को डालूँगी, पोस्ट भी करती हूँ। अभी मैंने रिसेंट भी चक्रों के ऊपर, बॉडी के चक्रा कहाँ लोकेटेड हैं और कैसे हमारी लाइफ में अफ़ेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट पोस्ट डाला था। आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा। अब जो मेरा काम करने का तरीका है, अभी के लिए जो मैंने टास्क बनाया है वो है चक्रा हीलिंग। तो कल से हम लोग रेगुलरली एक-एक चक्रों पे वर्क करेंगे। 1 वीक 1 चक्र को लेके चलेंगे और देखते हैं कि उसको हील करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए हो, या आप कहीं पे अटक रहे हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग की हेल्प करने में और समझने में कि अगर आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत है तो जितनी मुझे नॉलेज है हम उतनी आपको शेयर कर सकें।
बाकी अगर आज के सिनेरियो में आपको ये समझ में आया हो कि नहीं, कहीं न कहीं मुझे भी डर लगता है या मैं डिसीज़न लेने में सही फ़ैसले नहीं ले पाता हूँ या नहीं ले पाती हूँ, मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है मुझे 4 लोगों की राय की ज़रूरत है, देन प्लीज़ चेक कि आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। आप गूगल पे जाओ, चेक करो कि मूलाधार चक्र ब्लॉक होने के और कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं। 2 मैं इस पे वीडियो बनाऊँगी, बट आज का टास्क यही है कि आप लोग भी चेक करो और फिर मैच करो कि क्या उनमें से कुछ क्वालिटीज़ आप में भी आ रही हैं क्या? और अगर आ रही हैं, तो आज ही से लम मंत्र की चैंटिंग शुरू करें। और अगर आप चैंटिंग करने में अभी डरते हैं, जैसे मैं भी डरती थी कि अरे यार पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि चक्रों को इतना हौवा बना रखा है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या जागृत हो जाएगा हमारे अंदर और वो डर जाते हैं। नहीं यार, चक्र हमारी बॉडी में है तो वो हमारे ही हैं, और जो चीज़ मेरी है उससे डरना क्या है? तो आप लोग प्लीज़ जाइए, चेक करिए, देखिए कि अगर ऐसी कोई सिम्पटम्स आपके अंदर भी हैं, अगर आप मंत्र चैंट नहीं कर सकते हैं, तो गूगल पे प्रॉपर वीडियोज़ होते हैं चक्रा मेडिटेशन के, आप उसको 6-7 मिनट का वीडियो है, आप उसको बजा लीजिए, उसमें हर मंत्र का जो बीज मंत्र है, हर चक्र का जो बीज मंत्र है सॉरी, वो आएगा, आप बस उसको सुनो। हफ्ते भर आप सिर्फ सुन के देखो, जब आप सुनोगे, आप समझोगे, आपके मन से जब डर जाने लगेगा, तब आपको रिलैक्स फील होने लगेगा और फिर आप आगे खुद अप्रोच कर पाओगे चीज़ों के लिए कि नहीं अब मुझे और क्या चेंज करना है। क्योंकि सही डिसीजन लाइफ में तभी ले पाओगे जब दिमाग शांत होगा। दिमाग शांत नहीं है तो कुछ भी सही डिसीजन नहीं होगा, और एक बार चीज़ हाथ से निकल गई तो फिर रिग्रेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो चलिए, मेरे साथ इस जर्नी में आप लोग भी शामिल होइए, मैं भी साथ में अच्छे से इम्प्रूव करूँ और आप लोग भी इम्प्रूव करिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।